ये नक्षत्र वाटिका जो है यहाँ से अश्विनी से शुरू हुई है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा से यहाँ तक रेवती तक, लास्ट ये नक्षत्र रेवती है। तो ये जो पूरा आकाश मंडल है ये भी 360 डिग्री का है और ये 360 डिग्री गोले में ही ये पूरे 27 नक्षत्र के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन नक्षत्रों से जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, पादमेकम, मेषा। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का एक चरण मिला के क्या बनती है? मेष राशि। आप इधर आ जाओ। अब ये देखो, यहाँ से हमने कहा कि ये अश्विनी यहाँ से शुरू हो गई, हम जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। अश्विनी, ये सामने से आप किनारे आ जाओ तब समझ में आ जाएगा। ये अश्विनी के 4 चरण हैं, इसमें टाइल्सें भी 4-4 लगी हैं अगर ध्यान दोगे तो, ठीक है ना। पूरा फिर भरणी के 4 चरण हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये कृतिका का 1 चरण, ये 4 में से 1 ले लिया तो ये सीधा, तो ये कृतिका माने टोटल 9 चरण की एक राशि हो गई, ये मेष। अब अश्विनी का जो पेड़ है, देखो वो सामने अश्विनी के एरिया में अश्विनी का वृक्ष लगा हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम और उसकी चीजें लिखी हुई है। भरणी के लिए आंवला होता है क्योंकि इसके स्वामी यमराज है। अश्विनी के अश्विनी कुमार है, उसको कुचिला कहते हैं, संस्कृत में कुचिला कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कृतिका का जो पेड़ होता है ये उदुम्बर होता है अथवा गुलर होता है, ठीक है ना। तो ये गुलर का पेड़ है। और यहाँ पर मेष राशि का जो पेड़ है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आंवला है, तो ये मेष राशि में आंवला लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही देखो कृतिका के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। यहाँ पे देखो आधे में ये लाइन खींची हुई है, वृष राशि। तो ये वृषभ राशि हो गई। जामुन और इनके सभी के पेड़, ये जामुन है क्या, इसका रोहिणी का जामुन पेड़ होता है। रोहिणी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वही रोहिणी नक्षत्र है। और ये आर्द्रा है ना, मृगशिरा, तो मृगशिरा का ये पेड़ है। और ये तीनों मिला करके ये जो राशि बनती है, कौन सी बनती है? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का जो पेड़ है ये जामुन है, ठीक है ना, ये भी लिखा गया। तो इसी तरह से पूरा जब देखोगे तो जैसे आप आकाश को समझते हैं कि सारे नक्षत्र, सबसे पहले आकाश में छोटे छोटे तारे हैं, तारों को मिला करके नक्षत्र बनते हैं, नक्षत्रों को मिला करके राशियां बनती है। राशि का अर्थ ही होता है समूह, तो किसका समूह? नक्षत्रों का। तो वो नक्षत्रों का समूह आप यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल देख पाएंगे कि अश्विनी, भरणी और कृतिका का समूह जो है वो मेष राशि है। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है और इनके वृक्ष लगाए गए हैं। जिस नक्षत्र का जो वृक्ष है वो लगाया गया है, जिस राशि का जो वृक्ष है वो भी लगाया गया है। यहाँ तक कि ये बीच में जो आप देख रहे हैं ग्रह, तो हम कहते हैं कि सूर्य अभी कन्या राशि में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके आप कन्या राशि में चलेंगे। जो राशियाँ बनी हुई है देखिए, यहाँ तक हम आ गए, ये कन्या, ये कर, ये सिंह, कन्या। तो सूर्य अभी मान लीजिए कि कन्या राशि में घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन नक्षत्रों में हस्त में, और ये हस्त नक्षत्र बताया था ना सर, हस्त नक्षत्र, आज हस्त नक्षत्र भी है। तो इसका मतलब कि हस्त नक्षत्र में सूर्य है। हस्त नक्षत्र की आकृति हाथ की तरह होती है, तो हस्त नक्षत्र में सूर्य चल रहा है और इसीलिए सूर्य कन्या राशि में चल रहा है, क्योंकि नक्षत्र से क्या बनी? राशि, और राशि पे जो चलता है वो ग्रह होता है ना। तो नक्षत्र जो है, इन नक्षत्रों से राशि